हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ओ। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी विकट स्थिति में जब समय ना के बराबर बचा है आप गाने गा रहे हो, फिर बाद में सोचा है कि मास्टर आया तो कोई ना कोई चीज़ पढ़ा के ही जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया सा सेशन। बहुत समय से बच्चों की दरख्वास्त थी, गुजारिश थी, सर शॉर्ट में फटाफट हमको बता दो ये दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है पर गिने चुने पिछले समय में जितने सवाल आते हैं बच्चों के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने एक मैं छोटी सी लिस्ट लेकर आया हूँ जहाँ पर बच्चों को छोटी सी कंफ्यूजन होती है कि सर शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट में तकलीफ जाती है। और भी बहुत सारे आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपका एग्जाम से पहले वो क्वेरी ज़रूर क्लियर कर दूंगा। तो आइए बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास चर्चा करते हैं। 10-15 मिनट के अंदर हम सारे टॉपिक्स के ऊपर जो जो आपकी कंफ्यूजन थी क्लियर कर लेंगे इन लेमन टर्म्स एज वेल। तो बेटा शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड ये दो टर्म्स हमारी बुक में यूज होते हैं। शॉर्ट रन जो है वो उस पीरियड को डिनोट करता है जब आप लिमिटेशन में एक्ट करते हैं, आपके पास कोई फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहता है अलॉन्ग विथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं। वेयर शॉर्ट पीरियड इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन में फर्क है। शॉर्ट रन आपकी एबिलिटी दर्शाते हैं। डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, जब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट बढ़ता है या घटता है तो उसे डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन बोलते हैं। रेट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से गिरता है तो उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। रेट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बढ़ता है उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट जानबूझ के डेलिबरेटली करेंसी की वैल्यू को गिराती है उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जब डेलिबरेटली वैल्यू को गवर्नमेंट बढ़ाती है उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन। तो एक नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई से होता है और एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन से होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वर्सेस क्रॉस इफेक्ट, यहां मेजर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बेटा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट में फर्क है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है मैं मेरी कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा रहा हूं, मेरी डिमांड कम हो रही है क्योंकि कस्टमर सब्सटीट्यूट के पास भाग रहा है। सब्सटीट्यूट ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को गिरा रहा हूं, मेरी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि सब्सटीट्यूट के पास से आ रहा है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स प्रेजेंट है। और क्रॉस इफेक्ट में सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में मेरा ही प्राइस चेंज हो रहा है, मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, सब्सटीट्यूट के पास भाग रहा है कस्टमर, मैं प्राइस गिरा रहा हूं, सब्सटीट्यूट के पास से आ रहा है। और क्रॉस इफेक्ट में सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है। उसी तरीके से इनकम इफेक्ट में भी बच्चे को कंफ्यूजन होता है। बच्चे को लगता है इनकम इफेक्ट में कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, इनकम इफेक्ट में इनकम नहीं बढ़ रही है, रियल इनकम बढ़ रही है। जब प्राइस गिर जाता है परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, प्राइस गिर रहा है परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। यहां पे कंज्यूमर की मनी इनकम चेंज नहीं हो रही, परचेसिंग पावर चेंज हो रही। डेमोन्स्ट्रेशन वर्सेस बैंड वैगन एंड स्नॉब इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखा देखी का, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, उसके पास कोई कमोडिटी है, उसको देखकर जेन्युइन इच्छा आपके मन में उत्पन्न होती है। किसी के पास कार, उस कार को देख के जेन्युइन आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो डेमोन्स्ट्रेशन। और बैंड वैगन मतलब इन्फ्लुएंस हो गए, भेड़ चाल का हिस्सा बन गए, बस दूसरे के पास इसलिए मुझे चाहिए। और स्नॉब बोलता है कि कोई कमोडिटी एक्सट्रीम कॉमन होगी तो अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब आप अपने ही प्राइस को चेंज करते हो, वर्सेस इंक्रीज डिक्रीज तब होता है जब रीजन अदर देन प्राइस है। प्राइस को चेंज करने के कारण, प्राइस को चेंज करने के कारण अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, या सप्लाई में चेंज आ रहा है तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर के कारण हो रहा है तो इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है। अब एक मेथड है हमारे पास टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड के अंदर हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है। वहां पे क्वांटिटी नहीं दे रखी है, प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है। डायरेक्शन सेम है, इन इलास्टिक, डायरेक्शन अपोजिट है, इलास्टिक। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता सर ये क्या लॉजिक लग रहा है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इलास्टिक इन इलास्टिक। बेटा वो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन है टोटल आउटले मेथड में। ठीक है, इट इज नॉट प्राइस चेंज, इट इज चेंज इन एक्सपेंडिचर। फिर आता है फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग में कंफ्यूजन। बेटा फ्लोटिंग का मतलब होता है एक्सचेंज रेट फ्री टू फ्लोट है, अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज होगा। और मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है, इसे डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं, इंडिया में मैनेज फ्लोट बोलते हैं, बाहर डर्टी फ्लोट बोलते हैं। रेट अभी भी फ्लोट करेगा, रेट अपने हिसाब से ही चेंज होगा, पर जब एक डायरेक्शन में स्टीपली चेंज होगा तब आरबीआई या सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल लाएगी, इसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। नॉर्मेटिव वर्सेस सोशलिस्ट।
देखिए नॉर्मेटिव और सोशलिस्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्मेटिव को पॉजिटिव के साथ, सोशलिस्ट को कैपिटलिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? वेलफेयर प्रोपोजिशन की बात करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है। देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फर्क है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है? इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव एक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मेटिव एक सोच है, सोशलिज्म एक सिस्टम है। सिस्टम बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक सिस्टम है। तो नॉर्मेटिव एक आइडियोलॉजी है, सॉरी, नॉर्मेटिव का मतलब होता है जब आप अपना ओपिनियन देते हैं, और सोशलिज्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट वेलफेयर करती है। आपको नॉर्मेटिव को कंपेयर करना है पॉजिटिव के साथ। नॉर्मेटिव जजमेंट देता है, पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करता है। सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट रहती है और कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है। अब इकोनॉमी वर्ड आया, इकोनॉमी का मतलब होता है सिस्टम। इकोनॉमी आया तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलना, और अगर इकोनॉमिक्स आया तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोले। प्लैंड वर्सेस सेंट्रली प्लैंड, मिक्स्ड इकोनॉमी को प्लैंड बोलते हैं और सोशलिज्म को सेंट्रली प्लैंड कहते हैं। रेपो से बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोरो करता है, रिवर्स रेपो में लेंड करता है। स्टीपर और फ्लैटर, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। ये देखिए बेटा, ये रहा स्टीपर और ये रहा फ्लैटर, और अगर मैं अपवर्ड स्लोपिंग बनाऊं तो अपवर्ड स्लोपिंग स्टीपर, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, फ्लैटर यानी कि लेटा हूं। फिर इंडिकेटर, ये तो आप बिल्कुल मेरे मैराथन में देखिएगा, लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट इंडिकेटर के एग्जांपल, ये तो आपको रट ही लेना है। और चलिए लास्टली मैं आपको बताता हूं फंक्शनल रिलेशनशिप, टेक्निकल रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप। जैसे प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप है, इनपुट और आउटपुट के बीच में एफिशिएंसी वाला रिलेशन। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में एक जनरल रिलेशन। और फाइनेंशियल रिलेशनशिप मॉनिटरी एंगल देखता है। देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जनरल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज फंक्शनल रिलेशनशिप, जैसे कॉस्ट इज अ फंक्शनल रिलेशन। फिर रिलेशनशिप शोइंग फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, ये एफिशिएंसी की बात कर रहे, ये टेक्निकल रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप इन मनी टर्म्स, जब आप मनी टर्म्स में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं, दैट बिकम्स फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो जनरल रिलेशनशिप हो रहा है तो वो फंक्शनल रिलेशनशिप है। इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी टेक्निकल है, और जहां मनी की बात हो रही है फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, खास करके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही, इनकम उतनी ही है, उसकी परचेसिंग पावर चेंज हो रही है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो डेफिनेटली ये देखकर आपकी कुछ तो कन्फ्यूजन क्लियर होगी, और 1-2 मार्क्स आपके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बचा तो सब हम लाइव में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।